मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 4 गौतम बुद्ध का। मैंने आप लोगों को ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था, आज इसका हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पीछे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों को बताया है। आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों को मजा लगेगा पढ़ने में और बहुत अच्छे तरीके से सीखने में भी अच्छा लगेगा। आप लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इससे पीछे मैंने आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाइए पीछे और देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज जो हम लोग इस वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारा यहाँ से चतुर्थ बौद्ध समिति सॉरी संगीति या सम्मेलन को पढ़ेंगे। इससे पीछे वाला वीडियो में मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था, जिसमें कि क्या था, उसमें भी क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से वो मिस्टेक हो गया। तो देखिए, ये होता है संगीति, ठीक है, होता है संगीति, ठीक है। और मैंने वहाँ पे संगीति लिखा था, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे क्या कर दिया था, एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठी थी, उन्होंने कहा कि मैम संगीति होगा या समिति होगा, तो मैंने सोचा शायद समिति होगा, तो मैंने इस तरीके से इस ग को इस मिला दिया था इस तरीके से। लेकिन असलियत में जो है संगीति ही होता है। संगीति 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 मतलब होता है महासभा। संगीति मतलब महासभा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे संगीति ही होगा। पीछे वाला वीडियो जो भी बच्चे देखे हैं, तो उसको क्या करना है, छोटा सा सुधार उसमें कर लेना है। और आशा करते हैं कि अब आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। संगीति या सम्मेलन आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन समिति नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आज चतुर्थ बौद्ध समिति संगीति या सम्मेलन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सम्मेलन भी बोल सकते हैं या तो संगीति भी बोल सकते हैं। इसका समय देखिए, ये समय 500 एडी में ये हुआ था। उस स्थान अगर बात करेंगे तो कुंडल वन कश्मीर, जो कश्मीर में कुंडल वन है, वहीं पर ये चतुर्थ बौद्ध समिति हुआ था, सॉरी संगीति हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था। अगर शासक का बात करेंगे तो कनिष्क शासक का, जो कि कुषाण वंश के शासक है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक है। यहाँ पे वंश छूट गया है, नहीं तो एक सेकेंड, यहाँ पे वंश भी होगा, ठीक है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क है। अध्यक्ष का अगर बात करेंगे तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष का अगर बात करेंगे तो अश्वघोष जो है इनके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे, ठीक है। ये सब याद रखना है, पूछा जाएगा। ये जो चारों संगीति जो मैंने आप लोगों को बताई, ये चारों पूछा जाता है बार बार। अब बात करते हैं, पार्श्व की सलाह पर जो है वो कनिष्क ने चौथा सम्मेलन जो है बुलाया था, चौथा सम्मेलन बिठाया था। ये जो पार्श्व जो थे ना, उन्हीं के सलाह पर ये कनिष्क जो राजा थे, वहाँ के शासक थे, कुषाण वंश के जो शासक थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो शासक थे उस टाइम में, तो इन्होंने जो है कनिष्क जो है वो चौथा सम्मेलन जो है वो पार्श्व के सलाह पर बिठाए थे। मतलब पार्श्व ने उनको कहा था कि ये सम्मेलन या संगीति बैठाने के लिए, तभी वो बिठाए थे। अब समझते हैं अश्वघोष की 3 रचना। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया उपाध्यक्ष इसके कौन थे, अश्वघोष थे। अब आप लोगों को एक चीज पूछा जाएगा, अश्वघोष के 3 रचना के बारे में। ये तीनों रचना आप लोगों को पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे पहला है बुद्ध चरित्रम, जिसमें जो है भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में अश्वघोष ने बताया है। यहाँ से समझिए, ये पहला जो इनका बुक है उनका नाम है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम में इन्होंने भगवान बुद्ध की जीवनी, भगवान बुद्ध कहाँ पैदा लिए थे, उनका क्या नाम था, कितने ईस्वी में पैदा लिए, उनके माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम, उनका राज्य क्या था, वगैरह वगैरह, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहला वाला वीडियो में बताया था, पार्ट में बताया था। ये सब उनकी जीवनी के बारे में जो है बुद्ध चरित्रम में लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है, किसने, ये अश्वघोष ने, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं सौदरानंद। सौदरानंद इनका जो है वो दूसरा रचना है। और ये जो सौदरानंद है, ये संस्कृत का एक पहला, जो संस्कृत में जो पहला नाटक लिखा गया था वो यही था। अब आगे हम आपको बताएंगे। ये सौदरानंद जो है, इसमें भगवान बुद्ध के सौतेले भाई जो है वो बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे करते हैं उनके बारे में बताया गया है। ये सौदरानंद है, इसमें भगवान बुद्ध के सौतेले भाई जो है उनके, वो बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे वो उससे जुड़ते हैं बौद्ध धर्म से, उनके बारे में इसमें बताया गया। तीसरा यहाँ पे है सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण इनका तीसरा रचना है, जिसमें बौद्ध भगवान बुद्ध के शिष्य की चर्चा की गई है। सारिपुत्र प्रकरण जो है इनका तीसरा रचना, जिसमें भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, जैसे कि आनंद थे, उनका जो प्रिय शिष्य था वो आनंद था। तो जैसे महाकश्यप उनके
जो सबसे बुद्धिमान शिष्य थे वो थे, तो उन्हीं के बारे में जो है ये तीसरा जो उनका रचना है साड़ीपुत्र प्रकरण इनमें बताया गया है। चौथा समझते हैं संस्कृत का जो पहला नाटक है वो सौंदरानंद में ही है, यानी संस्कृत का जो पहला नाटक है वो सौंदरानंद है। क्योंकि आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि सौंदरानंद जो संस्कृत का जो पहला नाटक है उसका क्या नाम है, तो संस्कृत का जो पहला नाटक है वो सौंदरानंद है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक नज़र से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है। इससे आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप समझिए बौद्ध धर्म की परंपराएं। बौद्ध धर्म की परंपराएं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए ये दो परंपरा में बट गया था बौद्ध धर्म, जिसको हम लोग महायान और हीनयान बोलते हैं। महायान या हीनयान। अब यहाँ से समझते हैं जो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था तो उसमें जो ये बौद्ध धर्म है वो दो भाग में बट गया था, जिसमें महासंघिका था और इस तरह अस्थिरावादी था। तो यहाँ से जो ये महासंघिकावादी जो है वही महायान कहलाए, और जो इस अस्थिरावादी जो थे वही हीनयान कहलाए। महायान जो है वो महासंघिकावादी जो थे वो कहलाए महायान, और अस्थिरावादी जो थे वो हीनयान कहलाए। अब यहाँ से हम समझेंगे महायान के बारे में। ये महायान और हीनयान ये दोनों के बारे में बार बार पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए महायान के बारे में समझते हैं। तो महायान का बात करेंगे तो ये मूर्ति पूजा को अपनाए। ये महायान संप्रदाय के जो लोग थे, जो महायान संप्रदाय को अपनाए थे, महायान संप्रदाय को मानते थे, उन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा को अपनाए, यानी मूर्ति का पूजा करते थे। वो सोचते थे कि इसी में भगवान है, जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं मूर्ति का पूजा करते हैं, उसी टाइप से जो ये महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, यानी मूर्ति का पूजा करते थे। ठीक है। संस्कृत भाषा में धर्म प्रचार प्रसार किए, और इन्होंने जो है जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे इन्होंने संस्कृत भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किए, यानी धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे, किसी और को जो धर्म के बारे में बताते थे। कौन धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। यानी ये जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे ये जब बौद्ध धर्म के बारे में किसी को बताते थे तो वो संस्कृत भाषा में बोलते थे, संस्कृत भाषा में ही धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। सत्व को में विश्वास करते थे, सत्व में भी इन्होंने विश्वास रखा, इनका विश्वास था सत्व में। ये रूढ़िवादी नहीं थे, यानी ये रूढ़िवादी नहीं थे। याद रखिएगा ये सब पॉइंट अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो महायान किसको बोलेंगे, क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं, तो ये सब पॉइंट आपको लिखना है और इसी में आपको नंबर मिलेगा। सभी को अपने बल पर निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, पुरोहित की आवश्यकता होगी। यानी सभी ये महायान संप्रदाय के जो लोग थे, तो इस संप्रदाय में क्या होता था, जितने भी लोग हैं इस संप्रदाय से जुड़े हुए उन सब लोगों को जो है खुद से निर्माण प्राप्त नहीं होगा। अगर हम निर्माण का बात करेंगे तो निर्माण मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष, निर्माण मतलब होता है मोक्ष, यानी सभी को अपने बल पर कि अपने बलबूते पर उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। उसको पुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित बोल सकते हैं इसको, पुरोहित या पंडित की सहायता लेनी पड़ेगी। उसी के सहायता से ही ये जो महायान संप्रदाय के जो लोग होंगे उनको निर्वाण प्राप्त होगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे, यानी महायान संप्रदाय के जो लोग थे इन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान माना था, यानी भगवान बुद्ध को इन्होंने कहा कि ये भगवान है, इनकी पूजा करना है। तो ये महायान संप्रदाय के लोग। चीन, जापान, कोरिया के लोग महायान संप्रदाय को मानते थे। याद रखिएगा ये पॉइंट अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि किस किस कहाँ कहाँ के लोग जो है किस किस जगह के लोग जो है वो महायान संप्रदाय के लोग को मानते महायान संप्रदाय को मानते हैं, तो चीन, जापान और कोरिया, ये तीन ठो है जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब हीनयान के बारे में समझेंगे, हीनयान क्या है। तो हीनयान के बारे में अगर बात करेंगे तो इन्होंने मूर्ति पूजा को नकार दिया था, मूर्ति पूजा को नहीं अपनाया था। याद रखिएगा ये दोनों में आप लोगों को अंतर पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन या तो आप लोगों को अलग अलग करके पूछ सकता है, ये महायान से क्या समझते हैं या हीनयान से क्या समझते हैं, इसको महायान को समझाइए, हीनयान को समझाइए। इस तरीके से आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर ये पूछ दे कि महायान किस तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है।
ठीक है। अभी हीनियन के बारे में समझ रहे हैं, तो यहाँ से मूर्ति पूजा को जो है, जो हीनियन संप्रदाय के लोग थे वो मूर्ति पूजा को नहीं अपनाए थे। ठीक है। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। जो हीनियन संप्रदाय के जो लोग थे वो पाली भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किए, या बोले तो उपदेश दिए। अब यहाँ समझे, आर्हित में विश्वास करते थे। ये जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बोधिसत्व में विश्वास कर रहे थे, और ये जो है आर्हित में विश्वास करते थे। आर्हित को आप लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जिस जैसे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसको अपने बल पर जो है वो अपने बल पर इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी या निर्माण की प्राप्ति होगी। इससे आप लोग ये भी समझते हैं आर्हित का, ऐसा अगर शॉर्ट में अगर मीनिंग निकाले, वैसे आप लोग गूगल करके इसका मीनिंग समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग यही है कि ये जो आर्हित को जो में जो विश्वास रखते थे, इसका मतलब है कि ये जो है इनको अपने बल बूते पर इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, इनको पुरोहित की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। ये रूढ़िवादी थे। ठीक है। ये रूढ़िवादी नहीं थे और ये रूढ़िवादी थे। कौन? महायान जो है वो रूढ़िवादी नहीं थे और हीनियन जो है वो रूढ़िवादी थे। ठीक है। अब समझते हैं, सभी को अपने बल पर निर्माण प्राप्त होगा। अब जितने भी हीनियन संप्रदाय के लोग थे उनको जो है अपने बलबूते पर जो है वो निर्वाण प्राप्त होगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। मोक्ष। अब समझते हैं श्रीलंका। श्रीलंका और स्वर्ण द्वीप के लोग हीनयान संप्रदाय को मानते थे। यानी ये जो श्रीलंका तरफ के जो लोग थे और स्वर्ण द्वीप तरफ के जो लोग थे वो हीनयान संप्रदाय को मानते थे। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको फटाक से एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी जस्ट आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। अब समझते हैं बोधिसत्व क्या होता है। इससे पीछे हमने पढ़ा कि जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बोधिसत्व में विश्वास करते थे, उनको मानते थे। तो समझेंगे बोधिसत्व आखिर होता क्या, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं अवतारवाद। बोधिसत्व को हम लोग अवतारवाद भी बोल सकते हैं। यानी सृष्टि निर्माण में भगवान बुद्ध का जन्म अलग अलग रूपों में लोगों का कष्ट दूर करने के लिए हुआ, जो निम्नलिखित है। यानी भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो अलग अलग रूप में लोगों का कष्ट दूर करने के लिए जन्म हुआ था, अलग अलग रूप में। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसी को हम लोग बोधिसत्व बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, पहला पद्मपानी। पद्मपानी के रूप में जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था तब इन्होंने क्या किया था, दया बिखारने के लिए जो है इन्होंने, भगवान बुद्ध ने जो है वो पद्मपानी के रूप में अवतार लिया था। ठीक है। अब दया बिखारने के लिए मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह पे कहीं जा रहे हैं जहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा कष्ट है, वो बहुत दुखी है, तो वहाँ पे उसको आश्वासन देंगे, उनके प्रति दया का भाव मन में, ऐसे कि इस प्रकार से आप ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, इस तरीके से वो दया का भाव लोगों के अंदर में प्रकट करने के लिए जो है पद्मपानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए थे। अब समझते हैं मंजूश्री। मंजूश्री के रूप में जो है वो अज्ञानता को नाश करने के लिए, यानी अज्ञानता को दूर करने के लिए, अज्ञानता का नाश करने के लिए जो है ये सेकंड मंजूश्री है, इस रूप में जो भगवान बुद्ध जो है वो जन्म लिए। ठीक है। अब समझते हैं तीसरा वज्रपाणी। वज्रपाणी जो है वो असत्य का नाश करने के लिए, मतलब असत्य का नाश करने के लिए कोई कोई ऐसा होता है झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है, कुछ भी पूछो झूठ बोल देता है, उसको मतलब सत्य से कोई मतलब ही नहीं रहता, ऐसा झूठ उसका बड़ा बड़ा बात बोलेगा, वो मेरे पास ये है वो है, वो तुम्हारे बारे में ये बोला, उससे उसको लड़ाई लगा देगा झूठ उसका बोल बोल के। तो वही जो है वो ये जो भगवान बुद्ध जो थे वो चाहते थे कि हर एक इंसान सत्य बोले, सत्य के राह पे चले, तो इसीलिए वो असत्य का नाश करने के लिए ये जो तीसरा अवतार है वज्रपाणी, इसके रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए। चौथा अगर बात करेंगे तो सुजान मैत्रेय। सुजान मैत्रेय के रूप में जो है वो आए नहीं है अभी तक, तो वो आएंगे। मतलब हम लोग को ये बताया गया कि इस रूप में अब जो अगला जो भगवान का जो मतलब अवतार जो होगा, भगवान बुद्ध का जो अगला अवतार होने वाला है, तो वो यही है सुजान मैत्रेय। ये अभी तक आए नहीं है, ये आने वाले हैं। इसी तरीके से जो जैसे यहाँ पे अभी आपको अगर याद से लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जो विष्णु है उनका भी हम लोग 10 अवतार पढ़ते हैं, इसमें से 9 अवतार भगवान विष्णु का जो है पृथ्वी पर हो चुका है, लेकिन अब एक 10वां अवतार है वो जो है अभी कलयुग में होगा। वो इसी तरीके से ये भगवान बुद्ध का जो अवतार है, ये चौथा नंबर का अवतार, ये अभी तक आया नहीं है, ये आने वाला है। अब तीसरा पढ़ते हैं हम लोग अमिताभ। अमिताभ जो है स्वर्ण लोक में
निवास करने के लिए जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अवतार लिए थे। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। वज्रयान शाखा क्या है? वज्रयान शाखा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। 700 AD में महायान संप्रदाय से एक वज्रयान शाखा निकला, यानी 700 AD में जो है वो महायान संप्रदाय से एक वज्रयान शाखा जो है वो बाहर निकला था, यानी महायान संप्रदाय के जो लोग थे उसी से वज्रयान शाखा निकले। पाल शासकों ने वज्रयान शाखा को संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब है सुरक्षा प्रदान किया, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इस शाखा में भगवान बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा होने लगी, यानी ये जो वज्रयान शाखा जो है, यानी इस शाखा में क्या हुआ, तो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। लेकिन ये जो वज्रयान शाखा है इसमें भगवान बुद्ध की पत्नी को, भगवान बुद्ध की जो पत्नी है उसको जो है वो मतलब भगवान बुद्ध की पत्नी तारा को बना दिया गया। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, लेकिन ये वज्रयान शाखा में जो है भगवान बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा होने लगी थी। ठीक है, इस शाखा में नशा सेवन, मांस, मदिरा, खान पान को मान्यता दी गई। यानी ये जो वज्रयान शाखा जो है, इस शाखा में नशा सेवन भी होता था। नशा जैसे कि अभी नशा में जो जो बच्चा पैदा लेता है, सपोर्टेड अगर बोलेंगे तो जो बच्चा पैदा लेता है उसके हाथ में अगर देखेंगे तो गुटखा का पुड़िया एक लेके ही बाहर निकलेगा। इस तरीके से लगता है, यानी इतना छोटा छोटा बच्चा, अगर आप किसी मेले में जाइएगा तब आपको असलियत पता चलेगा कि इतना छोटा छोटा बच्चा जिसको भी पेंसिल भी पकड़ नहीं होगा सही से, वो अ भी ऐसे, वो अ भी लिखेगा तो ऐसे ऐसे, मतलब अ भी लिखाने में इतना माथा लगाना पड़ेगा। वो ऐसे सिगरेट पीता है जिसका जवाब नहीं है। हम मेरे गांव में होता है दुर्गा पूजा, मैंने आप लोगों से शेयर किया ये बात, तो गांव में दुर्गा पूजा होता है, तो वहां पे जब भी मेला में जाते हैं, जिस भी बार अभी तक हम जब भी गए हैं, तो जब मतलब ये कि अब हम बड़े हो गए, अब समझदार हो गए, तब से बोल रहे हैं, तो अभी तक जो भी देखे इतने छोटे छोटे बच्चा है, इतने ठोका बच्चा रहेगा, उसको कुछ बुद्धि कुछ नहीं है, लेकिन वो सिगरेट इतना अच्छा से पीता है, लगता है बाप रे, मतलब लगता है कि वो जो निकला है ना, पैदा जो हुआ है तो वो सिगरेट लेके ही निकला है। इस तरीके से टैलेंट भरा हुआ है आजकल के बच्चे के रूप में। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया, ये जो शाखा है वज्रयान शाखा, इस शाखा में नशा सेवन मतलब नशा कर सकता था, दारू, मतलब ऐसा दारू होता है ना, दारू समझते हैं ना आप लोग, वो शराब कोई दारू बोलते हैं, शराब जैसे हुआ, सिगरेट हुआ, गांजा हुआ, विभिन्न प्रकार का नशा, उतना याद भी नहीं है हमको। वो पुड़िया का तो इतना पुड़िया निकल गया जिसका जवाब ही नहीं है, पुड़िया का तो अनगिनत पुड़िया निकला। और अगर आप लोग मान लीजिए एक घर में 5 पुरुष रहता है, जैसे एक घर में, वैसे आप आजकल महिला भी खाती है, महिला भी सिगरेट पीती है, वो अलग बात है, चलिए छोड़िए वो बात पे नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए एक घर में 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष 5 तरह का, 5 वैरायटी का वो पुड़िया यूज करता है। इस तरीके से हम देखे हैं भाई, तो इसीलिए बोल रहे हैं नशा सेवन, ये जो बद्रियान शाखा है इसमें नशा सेवन, मांस, मदिरा, खान पान को मान्यता दी गई है। यानी यहाँ पर जो है ये सब चीज अलाउ था, ये कर सकते हैं। इसमें जो है जो भी खान पान, मतलब ये जो मांस सब जो है वो सभी खा सकते हैं, ये बद्रियान शाखा में नशा सेवन भी कर सकते हैं, खान पान विभिन्न प्रकार का जो भी कुछ है वो सबको जो है इसमें सारा कुछ जो है मिला जुला के सारा कुछ कर दिया गया है। नशा सेवन भी कर सकते हैं, मांस मदिरा भी खा सकते हैं, खान पान का जो जितना भी कुछ है वो सारा कुछ को मान्यता दी गई थी, यानी सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं ये वज्रयान शाखा में। इस शाखा में जादू तंत्र को जो है वो भी मान्यता दी गई। जादू तंत्र को मतलब मान्यता दी गई, मतलब इसमें जो है वो जादू तंत्र सब जो होता है वो जादू तंत्र सब नहीं होता, जैसे हम लोग घर गाँव से भी आप लोग सुने होंगे, क्या होता है जो वो कोई कोई होता है वो टोना जानता है, वो जादू जानता है, इस तरीके से भी इसमें जो है वो सोचता है कि नहीं, ये मान्यता इसमें दी गई है कि वो ठीक है। ठीक है, इस शाखा में देवता को अपने तप ज्ञान के द्वारा विवश और मजबूर कर देता था। यानी ये जो शाखा है वज्रयान शाखा, इस शाखा में इतना ज्यादा जादू टोना पे जोर दिया गया, मान्यता दिया गया इतना जोर शोर से, इस शाखा में क्या होता था कि अपने तप ज्ञान से, यानी खुद में जादू टोना वगैरह कुछ कुछ कर करके वो तब से क्या करता था, तो इसमें ये जो बद्रयान शाखा है इसमें वो भगवान जो थे, जो देवी देवता थे, उनको विवश मतलब वश में कर लेते थे, उनको जो है विवश कर देते थे और मजबूर कर देते थे कि अपनी इच्छा से चलाते थे उनको। मतलब ये होता है कि कोई कोई ऐसा आप लोग सुने होंगे, कोई गांव में कोई मतलब टोना जानता है, तो उस तरीके से क्या होता है, जादू टोना जानता है तो उस तरीके से क्या होता है, तो मतलब अगर कोई ऐसा होता है कि वो मतलब बोलता है बोलचाल की भाषा में, सुने होंगे अगर आप लोग, तो ऐसे बोलते हैं वो वही भेजा होगा, ऐसे इस तरीके से होता है, वही भेजा होगा। तो उसी तरीके से ये इस बद्रयान शाखा के जो लोग थे वो क्या करते थे, तो
भगवान को विवश कर देते थे, मजबूर कर देते थे अपने अनुकूल चलाने के लिए, ये बद्रयान शाखा में। ठीक है, 800 एडी में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। ये याद रखिएगा, 800 एडी में जो है वो बहुत ये बौद्ध धर्म का जो है वो धीरे धीरे पतन होने लगा, मतलब धीरे धीरे उनका अस्तित्व जो है वो कम होने लगा। और वो जो उसके बाद जो है 1200 एडी आते आते 1200 एडी आते आते क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म पूरा तरह किस तरह से संपूर्ण हो गया, खत्म हो गया, पूरा तरह से खत्म हो गया। अब बौद्ध धर्म का कहीं से कोई भी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहा। ये 800 एडी में स्टार्ट हुआ था और 1200 एडी आते आते सारा खत्म हो गया। एक नजर से देखिए आप लोग, उसके बाद अभी जस्ट आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से इस शाखा में क्या हुआ था, तो जादू तंत्र को अभी तो ये अभी किए, अभी ये हम जस्ट किए, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिपीट हो गया, ये अभी हम लोग पढ़े। अब यहाँ समझते हैं बौद्ध धर्म का जो पतन हो गया। अभी हम आपको बताए कि 800 एडी में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा था और 1200 एडी आते आते जो है बौद्ध धर्म संपूर्ण पूरा तरीके से खत्म हो गया था। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं बौद्ध धर्म जो खत्म हो गया, तो इसका क्या कारण था, पतन का क्या कारण था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आप लोगों को पूछा जाता है, 2 नंबर 5 नंबर जो भी बोले। अगर 5 नंबर पूछ देगा तो सारा जो भी पॉइंट आप लोगों को बताए यहाँ पे, जैसे कि देखिए पतन का पहला कारण क्या है, आंतरिक मतभेद। अब 5 नंबर पूछा जाएगा तो आंतरिक मतभेद पे 2-3 लाइन लिखना है। दूसरा, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, यानी अब ब्राह्मण धर्म जो थे, जो भी विदेशी की बौद्ध धर्म जब आए तो उससे पहले क्या हुआ था, जो ब्राह्मण धर्म, पहले तो ब्राह्मण का ही सारा कुछ था, यहाँ पे ब्राह्मण को ही मान्यता दी गई थी, सारा कुछ ब्राह्मण ब्राह्मण बस ब्राह्मण थे, और बाकी जो भी कुछ थे वो सारा कुछ ब्राह्मण से नीचे थे। तो फिर जब बौद्ध धर्म आए तो वो जो ये जो ब्राह्मण जो धर्म थे वो क्या हुआ, धीरे 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 वो नीचे दब गए। तो फिर ये जो ब्राह्मण धर्म जो थे वो जैसे ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, तो ये जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे नीचे चले जाने लगे। तो इसका एक मेन कारण ये भी बनता है, और ये आप लोगों तो उन लोगों को पूछा ही जाता है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जो है किसका पतन का कारण बना था, तो वो बौद्ध धर्म का जो पतन का जो है वो मेन एक कारण है। पहला तो आप लोगों को मैंने बताया आंतरिक कारण, आंतरिक मतभेद हो गया, तो उसमें विभिन्न प्रकार का ये संप्रदाय वो संप्रदाय, महायान संप्रदाय, फिर वो हीनयान संप्रदाय, उससे पहले हमने पढ़ा कि महासंघिका आ गया, फिर असरावादी आ गया, तो विभिन्न प्रकार का मतभेद होने लगा, आपस में ही टकराव होने लगा। तो उससे क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे पतन का एक मेन कारण ये भी बनता है। दूसरा अगर बात करेंगे तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, मतलब ब्राह्मण धर्म जो थे वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे, तो इसका भी एक कारण ये बौद्ध धर्म का पतन है। फिर उसके बाद है शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य जो है उनका भी जन्म हो गया तो विभिन्न प्रकार का सारा कुछ होने लगा, तो उससे भी ये बौद्ध धर्म का। आप लोग विस्तार से पढ़िएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अब जो भी मेन जो पॉइंट है जो आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट आंसर देना है, बस वो दिमाग में लेते चलिए। अब देखिए विदेशियों का आक्रमण, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जो है वो विदेशी आक्रमण हुआ था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ये बस पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कितने ईस्वी में आक्रमण किए थे, तो 712 में, इसलिए मैंने बस ये लिखा दिया। वैसे बहुत सारे विदेशी जो है वो आक्रमण किए थे, और ये भी एक मुख्य कारण बनता है बौद्ध धर्म के पतन में, विनाश में। 12वीं शताब्दी में बख्तियार बख्तियार खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण, यानी 12वीं शताब्दी में जो है बख्तियार खिलजी खिलजी एक शासक का नाम है, बख्तियार खिलजी जो है वो विश्वविद्यालय पर, नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किए थे। आक्रमण करके क्या किया, सारा मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब पूरा आग तक लग गया, सारा कुछ जो भी इतना बड़ा बड़ा, कितना बड़ा स्कूल था वो, कितना बड़ा महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था, सारा जल के नष्ट हो गया। और वो भी एक मेन कारण बनता है बौद्ध धर्म के पतन का, क्योंकि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें भी बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। बहुत बड़ा स्कूल था जिसको ये जो बख्तियार खिलजी है वो खत्म कर दिया। और उसके बाद अभी तक कुछ उसका जो है नालंदा विश्वविद्यालय जैसा भी कुछ है भी नहीं। उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आप लोगों को, 3 विद्यालय में बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती है, मतलब ऐसा कौन कौन से विद्यालय है ये पूछा जाता है। तो 3 ऐसा विद्यालय है जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई पढ़ाई जाती है। मतलब जाति है नहीं मतलब पहले पढ़ाए जाते थे, वो ऐसे बोल सकते हैं। तो पहला यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों के बुक में शायद 7th या 8th में भी एक चैप्टर है जिसका नाम है विक्रमशिला।
यह विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय जिसका जो है स्थापना स्थापना किए थे धर्मपाल नामक एक शासक जो है वो स्थापना किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, और यहाँ पर वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय जिसका जो स्थापना है वो कुमार गुप्त ने किया था, और यहाँ पे महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब तीसरा का बात करेंगे तो औदंतपुरी जिसको जो है वहाँ पे पाल वंश की जो शासक है गोपाल, वो इसका जो है स्थापना किए थे औदंतपुरी का। ठीक है, ये तीनों विश्वविद्यालय जिसमें भगवान बौद्ध दर्शन के बारे में शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो आज आपका ये जो बौद्ध धर्म है वो मैंने आप लोगों को सारा क्लियर कर दिया। हर एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को मैंने इकट्ठा करके आपको बताया है। आप लोग शुरू से वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। 4 पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाए और चारों पार्ट में बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें बौद्ध धर्म का जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वीवीआई क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पूछा जाता है, तो वो हम बताने का प्रयास करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अगर आप लोग पीछे नहीं देखें तो एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए, नहीं देखिएगा तो वो सारा छूट छूट जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।